हेलो जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच और थैंक यू फॉर लाइकिंग द वीडियोस एंड शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स। और अगर आप नए यूजर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत ही अच्छा सवाल आईआईटी का एडवांस का बोनस सवाल है, 2008 का सवाल है, पैराग्राफ क्वेश्चन है। 4 नंबर सही आंसर के लिए और -1 नेगेटिव, 1/4 मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव है। एबीसी विद 3 सेट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिफाइंड बिलो। ए सेट दे रखा है जेड ऐसे कि जिनमें इमेजिनरी पार्ट 1 या 1 से बड़ा। तो बच्चों बड़ा सिंपल है ये तो। अगर x प्लस आयोटा वाई है, बेसिकली y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। बच्चों ये आराम से दिख रहा है, z - z0 इज इक्वल टू r है ना। ये सर्कल का इक्वेशन होता है। सेंटर कितना होता है z0 और रेडियस कितना है r। रियल पार्ट ऑफ 1 माइनस आयोटा z। एक बार z को अपन कुछ मान लेते हैं, लोकस आएगा, आ ही जाएगा जो भी आएगा। इसका रियल पार्ट कैसे आएगा, 1 इंटू एक्स है, और माइनस आयोटा स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये दे रखा है अपने को रूट। तो ये लाइन आ रहा है बेसिकली ना, वेरी सिंपल। ठीक है ना। तो लाइन लिखने का एक तरीका। बाकी आपको पता ही है, लाइन का इक्वेशन अगर कॉम्प्लेक्स में लिखा है तो अल्फा जेड बार प्लस आर इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए एंड बी एंड। सर्कल का सेंटर कितना आ रहा है, 2,1, और रेडियस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अगर इसमें 0 0 रख दें तो √5 -3 है ना। अगर इसमें 0 0 रख दें तो √5 -3 कितना आ गया, नेगेटिव, यानी कि ओरिजिन इंटरनल पॉइंट है सर्कल का। Okay, तो ये अगला पार्ट। सोचो ऐसा करते हैं, बनाते हैं फिर इसको। हम्म तो कोई नहीं, अब बन गया है तो बन गया है। तो ये अपन ने बना दिया। ठीक है। हाँ, बहरहाल अब इसने क्या बोला है, सर्कल लाइन वाई इज इक्वल टू 1। तो बना रहा हूँ लाइन वाई इज इक्वल टू 1 अब, है ना। ये लाइन बना दी अपन ने, वाई इज इक्वल टू 1। ये वाई इज इक्वल टू 1 लाइन है। इस पे पॉइंट कितना है, 2,1। अच्छा, लाइन वाई इज इक्वल टू 1, सर्कल का सेंटर 2,1 है, इसी पे लाई कर रहा है। तो 2,1 मोटा माटी पकड़े अपन यहाँ पर, 2,1। रेडियस 3 है, तो रेडियस 3 है तो ये पॉइंट 3 यूनिट इधर चले तो कितना आएगा, -1,1। 3 यूनिट इधर चले तो कितना आएगा, 5,1। 3 यूनिट यहाँ ऊपर चले। खैर वो हो सकता है सर्कल इतना अच्छा ना बने, है ना। कोशिश तो अपनी है बढ़िया सर्कल बने। हम्म कोशिश करने वालों की हार नहीं होती ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बल्ले बल्ले है। हाँ भाई, अब क्या है, ये आ रहा है, लाइन का इक्वेशन आ रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अच्छा, एक चीज ध्यान रखनी है अपने को, सर्कल का अगर इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो सर्कल का इस लाइन के ऊपर वाला ही पोर्शन लेना है। लाइन का अंदाजा लगाते हैं, इंटरसेक्ट फॉर्म दिख रहा है, एक्स और वाई इंटरसेप्ट √2। √2 आपका 2 से थोड़ा छोटा होगा, यहीं पर कहीं पर आएगा। ये एक्स कोऑर्डिनेट √2, ये पॉइंट ले लेता हूँ मैं, √2,0। और मुझे यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट बने तो √2 यहाँ पर कहीं पर होगा। ये वाला पॉइंट का मुझे पता नहीं है। खैर हो सकता है कि ये लाइन यूं चली जाए, पर आह, पता नहीं चल पा रहा। चलो कोई नहीं, अभी रफ स्केच बना रहे हैं ना, रफ स्केच। ठीक है, जो है जैसा है वैसा है। सही आया तो बढ़िया, नहीं आया तो अपना एलजेब्रा बता देगा खुद ही, है ना। ज्योमेट्री नहीं बता रहा तो एलजेब्रा बता देगा। मैं क्या वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, तो बच्चों यहाँ पर इक्वल टू है। ऐसे जेड जो इसको सेटिस्फाई करते हैं वो क्या है, एक लाइन पर है। इस ऐसे जेड जो सर्कल पर है, और ये क्या है, एक लाइन के ऊपर का पार्ट है। तो लाइन और सर्कल के तो बच्चों वैसे ही मैक्सिमम कितने पॉइंट हो सकते हैं, 2। ठीक है, लाइन घूम करके सर्कल पर थोड़ा ना लिपट जाएगी। उस लाइन और सर्कल के 2, उसमें से भी आप देख सकते हैं, बड़ा आराम से दिख रहा है कि ये पॉइंट आपका लाइन वाई इज इक्वल टू उनके मीलो दूर है, मीलो नीचे है। तो एक ही आंसर आएगा, वो अपना आंसर यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट लग रहा है फिलहाल। खैर, रफ एस्टिमेट कर रहे हैं अपन सब, तो ये कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। एक आंसर है सी, बी ऑप्शन, है ना। ABCD है ना, 0 1 एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन है। हाँ जी, बी ऑप्शन है। तो काफी जल्दी हो गया सवाल, काफी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट।
अब इसने बोला है जेड बी एनी पॉइंट इन दिस दिस लाइज बिटवीन। बच्चों अगर आपको पता हो कि मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन जो है वो क्या होता है, बेसिकली जेड और जेड वन के बीच का डिस्टेंस होता है। फिलहाल जो यहाँ पर जो बोल रहा है वो बेसिकली जेड माइनस माइनस वन और प्लस आयोटा का मॉड है ना, तो ये बोल रहा है डिस्टेंस का स्क्वायर, कौन से पॉइंट से डिस्टेंस का स्क्वायर बोल रहा है, माइनस वन कॉमा वन से। सिमिलरली ये कौन से बोल रहा है डिस्टेंस का स्क्वायर, फाइव कॉमा वन से। तो जो इत्तेफाक की बात की ये जो पॉइंट है, ठीक है, वो आपका एक तो ये आ रहा है ये वाला डिस्टेंस, ठीक, और एक आपका ये वाला डिस्टेंस। और बच्चों ये दोनों पॉइंट इस लाइन डायमीटर पे लाई कर रहे हैं, यानी कि ये कॉर्ड है जो डायमीटर है और इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर पूछा गया। एंगल इन सेमी सर्कल कितना आएगा 90, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर कितना आएगा, हिप्पोपोटामस का स्क्वायर, डायमीटर कितना आ रहा है आपका 6 आ रहा है, 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36। तो बड़े आराम से दिख रहा है, पाइथागोरस थ्योरम पूछिए परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर, तो 36 कितना आ जाएगा बच्चों, सी ऑप्शन आ जाएगा, ए बी सी डी, ठीक है जी, सी ऑप्शन है, ठीक है, ये आ गया। अब क्या है बच्चों, अब मजा शुरू होता है, ठीक है। तो मजा ये है बच्चों, इसमें ये सवाल बोनस है ना, ये वाला जो पार्ट है बोनस है। उन्होंने एक गड़बड़ कर दी है, वो अपन देख लेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। पर हो जाता है, कई क्वेश्चन जो है कई बार बोनस हो जाते हैं। तो एबीसीबी थ्री सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज डिफाइंड बिलो, ए इज इक्वल टू जेड, वही सब सेम, जेड भी एनी पॉइंट इन दिस, एनी पॉइंट क्या होता है, एक ही पॉइंट है, ओमेगा भी एनी पॉइंट सेटिस्फाइंग दिस। बच्चों ये क्या है, इंटीरियर ऑफ सर्कल है ना, डिस्टेंस कम है ना, सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से कम, मतलब इंटीरियर ऑफ सर्कल। अच्छा, इत्तेफाक की बात कि ये जो है और ये जो है सर्कल जो है वो सेम सर्कल है, ये सर्कल के अंदर आएगा। मॉड जेड माइनस मॉड ओमेगा प्लस थ्री लाइज बिटवीन, ठीक है, तो इसका रेंज पूछा है। तो भाई अगर मान लो मैं इसकी बात करूं, मॉड ओमेगा की बात करूं, वो कर लेते हैं क्योंकि उसका रेंज निकालना है। मॉड जेड बच्चों क्योंकि फिक्स है, क्योंकि जेड एक फिक्स पॉइंट है, क्योंकि वो एक है ना, तो फिक्स पॉइंट का फिक्स मैग्नीट्यूड आएगा। ओमेगा की बात कर लेते हैं, ओमेगा की बात करते हैं, तो ओमेगा 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 इसको सेटिस्फाई करता है, इसको बना लेते हैं एक बार। ये मैं अपना सर्कल बना रहा हूँ, सर्कल का सेंटर ले रहा हूं मैं, वही अपना रेडियस थ्री और रेडियस थ्री और रेडियस थ्री और सेंटर कितना है 2,1 है ना। रफ डायग्राम है ना, रफ डायग्राम बनाया आपने, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर सर्कल का सेंटर है 2,1 और रेडियस 3 है, ओरिजिन एंट्रल पॉइंट आएगा। वो जो इसके अंदर खूब सारे पॉइंट, खूब सारे पॉइंट इसके अंदर, तो उन सब पॉइंट्स में से ओरिजिन से डिस्टेंस, मॉड ओमेगा का मतलब क्या है, ओमेगा का ओरिजिन से डिस्टेंस। तो आप देख सकते हैं स्वयं कि इंटरनल पॉइंट 0 0 जो है तो 0 0 क्योंकि इंटरनल पॉइंट है, तो एक पॉइंट अगर मैं 0 0 ही ले लूं, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन 0 0 है ना, देखो आप W को 0 रखा, √5 लेस देन 3 होता है क्या, -2 माइनस आयोटा का मॉड क्या है √5 लेस देन 3 ट्रू है, तो 0 इसका सॉल्यूशन है, उसका मॉड कितना आएगा 0, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। और बच्चों अगर मान लो मैक्सिमम निकालना है, तो आपको पता ही है कि अपने को अगर ओरिजिन से डिस्टेंस मैक्सिमम करना है, सर्कल पर एक पॉइंट है, ओरिजिन भले ही अंदर या बाहर है, तो अपना आंसर कितना आता है, अलोंग द नॉर्मल आता है, याद आ रहा है क्या अपने को, अलोंग द नॉर्मल आता है, ठीक। तो ओरिजिन और इसके बीच में नॉर्मल के अलोंग, तो बच्चों यही दिख रहा है कि ये वाला पॉइंट आ जाएगा। और ये वाले पॉइंट के लिए ये दूरी तो मैं पहले ही कैलकुलेट कर चुका हूँ, वो कितना आया था √5, और ये दूरी सर्कल का रेडियस है जो कि कितना है 3 है। खैर इससे कम होगा, है लेस देन होगा, क्योंकि अपन सर्कल पे तो जा नहीं सकते, सर्कल के अंदर रहना है। तो अपना जो आंसर है वो क्या है, लेस देन 3 प्लस √5, 3 प्लस √5 से तो कम रहेगा। और मिनिमम वैल्यू वो तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, वो तो क्लोज इंटरवल ही आ जाएगा, क्योंकि 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो रेंज ऑफ मॉड ओमेगा इज 0 पर क्लोज से लेकर के ओपन इंटरवल 3 प्लस √5, ठीक है, ये अपना आंसर, मतलब आंसर नहीं है यहाँ पर। अच्छा, तो मॉड जेड, अब बच्चों मॉड जेड का अपन को अंदाजा लगाना है, पर 3 में से घटा रहे हो आप एक ऐसा इंटरवल 0 से लेकर के, और √5 कितना होता है 2.236 है ना, तो 5.236 आ रहा है। मैं थोड़ा इतना अच्छे से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मॉड जेड फिक्स है, उसको निकालते हैं। हाँ जी, अब आते हैं मॉड जेड पर। तो मॉड जेड क्या था, ये था मॉड जेड, एक्चुअली क्या है, इंटरसेक्शन है ना इसका, सर्कल और उसका है ना, तो लाइन ये है, सर्कल का सेंटर क्या है 2 1 रेडियस 3, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू √2 इसका
और सेंटर कितना है 2,1, 2,1 और वो कितना है 9 है ना। एक बार डबल चेक कर लेते हैं 2,1, अच्छा वो तो यहीं पर है। बच्चों z को लिखा है x प्लस आयोटा y, रियल पार्ट x-2, इमेजिनरी पार्ट y-, और उसके स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट पता ही आपको मॉड होता है, बड़े आराम से दिख रहा है सर्कल है। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है और मेरी चेष्टा ये कि मॉड z जो कि यूनिक नंबर है और जिसमें कि y कोऑर्डिनेट जो है 1 से बड़ा होगा वो लेना है अपने। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो y को क्या लिख देता हूँ √2 - x लिख देता हूँ, या x को लिख दो √2 चलो लिख देते हैं, x को लिखा √2 - y - 2 का स्क्वायर प्लस y - का स्क्वायर इज इक्वल कितना आ जाएगा y + 2 - √2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ y² कितना आ जाएगा 2y², ठीक है, +1 और 2 - भाई साहब बड़ा भयान कितना आ जाएगा 2 इंटू दिस, तो y इंटू कितना आ जाएगा इसका ट्वाइस कितना आ जाएगा 4 - 2√2 -2, ये आपका y आ गया इसका स्क्वायर। 2 - √2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 और 2 6, 6 और 1 7, तो -2 आएगा, और इसका 2 - √2 का स्क्वायर कितना आएगा -4√2, -4√2 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर अपन 2 से डिवाइड कर लें, ठीक है, y² प्लस y इंटू 1 - √2, ठीक है ना, और यहाँ पर कितना आ रहा है -1 - 2√2 इज इक्वल टू 0 है ना, 2 से डिवाइड कर लिया। तो ये अपना क्वाड्रेटिक इन y बना जिसमें अपन ने y की वैल्यू निकालना चाहते हैं। इसमें अपने को पता है y का वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ रूट से दिख रहा है नेगेटिव, तो अपने को y का वैल्यू अपने को पहले ही पता है, एक 1 से बड़ा है एक 1 से छोटा है। इनफैक्ट मैंने ध्यान नहीं दिया, सही बात है, y का वैल्यू नेगेटिव आएगा यहाँ पर। अब दिख रहा है आराम से y नेगेटिव, वो नेगेटिव नहीं लेना है, पॉजिटिव रूट लेना, ठीक है, लिखते हैं अंदाजा लगाते हैं। हाँ जी, तो y का वैल्यू लेना है, y का वैल्यू कितना आएगा -b प्लस माइनस है ना, तो प्लस कर दूंगा तभी आएगा अपॉन 2 b² - 4ac ना, b² - 4ac √2 b² - 4ac, b² करते हैं √2 - 1 का स्क्वायर कितना आएगा 3 - 2√2 b² - 4ac प्लस 4 इंटू कितना आएगा 1 + 2√2 b², सही है, तो जो 3 + 4 कितना आएगा 7 और -2√2 प्लस 8√2 8 - 2 कितना आ जाएगा 6√, ये वैल्यू है, तो ये अपना y आ रहा है, ठीक है y, और y का वैल्यू कितना है 1 से बड़ा ही है ना, x कितना आ जाएगा x में यहाँ से निकाल लूंगा, फिर √x² + y² कर दूंगा, अपन एक रफ अंदाजा लगा लेते हैं, ठीक है, रफ अंदाजा, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो 7 + 6√2, भाई 6√2 कितना आएगा 6 इंटू 1.4, 14 14 इंटू 6, 14 5 70 84, 8.4 आ गया, 8.4 + 7, 8.4 + 7 कितना है 15.4, 15.4 का रूट थोड़ा सा ज़्यादा ही नंबर है क्योंकि 1.4 लिया है, पर 15.4 4 पकड़ लेते हैं, मान लो रफ अप्रोक्सीमेशन 4, 4 - 1 3, 3 + √2, 3 + √2 कितना आएगा 3 + 1.414, 4.414, 4.414 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 2.207, रफ आ रहा है, अभी रफ चलने दो है ना, 2.2 y 2.2 है, तो x कितना आ रहा है अपना, x आ रहा है √2 - y, तो √2 कितना होता है 1.4 - 2.2, 1.4 - 2.2 कितना आएगा -0.8। अपना डायग्राम बहुत बढ़िया है, अपना डायग्राम बहुत शानदार है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट नेगेटिव आ रहा है ना, ठीक है, मुझे तो उस टाइम पे विश्वास मतलब पता ही नहीं था, खैर बच्चों इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करना है आपको, है ना। ये रफ है, ध्यान रखना, मैं भी बहुत स्ट्रिक्ट नहीं चल रहा हूँ। तो इसका स्क्वायर 2.2, 484 64, 484 और 64, तो 480 और 65.45 पकड़ लो, है ना, √5.5 है ना, जब अपन ने इसका लिया मॉड, है ना, x² + y² आ रहा है 5.5, अपने को पता है 2.6 का स्क्वायर कितना आएगा 676 आएगा, 24 2.4 का स्क्वायर कितना आएगा 576 है ना,
तो 2.4 2.3 के बीच में आएगा। 223 का स्कोर होता है 529 मेरे ख्याल से। तो 2.4 ले लो 2.3 ले लो, क्या फर्क पड़ता है, अभी देखते हैं अभी, है ना। हाँ जी, अब इसका मॉड तो फिक्स ही है ना। और ओमेगा का मॉड मैंने अभी आपको बताया, उसका रेंज आया था कुछ, है ना। उसका रेंज लगता है पीछे रह गया। तो इसका रेंज आया 2 पॉइंट कितना था, 2.4। जो 2.4 प्लस 3 माइनस 0 से लेकर के 5.236, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये कितना जाएगा, 5.4 माइनस 5.4 माइनस 5.2 माइनस 0.2 नेगेटिव जैसा कुछ आ रहा है, और दिस माइनस 0 तो कितना आ जाएगा, 5.4 आ जाएगा। तो 5.4 आ रहा है, मैंने ठीक ठाक अप्रोक्सीमेशन किया नेगेटिव। ये आंसर तो क्लियरली दिख ही रहा है, बिटवीन लाइज, है ना। ये आंसर भी क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। -3 से 9, -3 से 9 बच्चों, आंसर 5.4 है, तो ये आंसर तो रिजेक्ट हो जाएगा। ये भी आंसर आ रहा है ना, ये भी आंसर आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव हल्का सा नेगेटिव और 5 से कम, ठीक है। जो और अच्छा अप्रोक्सीमेशन लेने के लिए तो मुझे कैलकुलेटर ही लेना पड़ेगा, मतलब मैं उसके बिना कर सकता हूँ, मतलब बेटर अप्रोक्सीमेशन, पर ठीक है, यहाँ पर स्पेशली अंडर रूट लेते ले लूँ कैलकुलेटर, जरूरत नहीं है। एनीवेज अपना पॉइंट तो प्रूव हो ही गया, इस सवाल के आंसर जो है एक नहीं है, कई है, ठीक है। इसके आंसर आ रहे हैं आपके बी सी डी ऑप्शन आ रहा है इसका, एक बार देख लेते हैं। हाँ जी, बी सी डी तीनों ऑप्शन आएंगे। इसने अभी आईआईटी का जो शीट है उसमें उन्होंने डी बोला है, ठीक है। डी बोलने का कारण अपन एक बार समझ लेते हैं। तो डी बोलने का मैं आपको कारण बताया था, शायद एग्जामिनर ने, देखो गलत सोचना तो क्या है, अपन तो केवल स्पेकुलेट कर सकते हैं कि उन लोगों ने क्या सोचा होगा, अपन इमेजिन कर सकते हैं बस क्या सोचा होगा। तो उन्होंने मेरे ख्याल से ये z माइनस ओमेगा जो है उसको ऐसे लिखा होगा, मॉड ऑफ z माइनस ओमेगा इज लेस देन मॉड z प्लस मॉड ओमेगा, और ग्रेटर देन मॉड ऑफ z, ट्राइंगल इनइक्वालिटी माइनस मॉड ओमेगा का इंटायर का मॉड। अच्छा, तो मॉड z माइनस ओमेगा का जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, क्योंकि एक सर्कल के अंदर एक सर्कल के ऊपर है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस बेसिकली क्या है, 0 से लेकर के 6 होगा, ठीक है ना। डायमीटर 3 रेडियस था, और यहाँ पर आ जाएगा मॉड z माइनस मॉड ओमेगा, दो नंबर है उनका मॉड, तो ये नंबर 6 से छोटा आएगा। कोई नंबर मान लो, डेफिनेटली 6 से तो छोटा ही है, तो किसी नंबर का मॉड अगर 6 से छोटा है, किसी नंबर का मॉड अगर 6 से छोटा है, तो वो नंबर कितना आएगा, -6 से 6, करेक्ट। बात सही, गलत नहीं है बात, इसमें कुछ गलत नहीं कर रहा है वो। इस क्वांटिटी का वैल्यू ऐसा है, तो है इसका मैक्सिमम वैल्यू, तो इससे कम है तो इसके मैक्सिमम से तो कम हो गई होगा, ठीक। तो ये आ गया। अब इसमें क्या है, उसने 3 ऐड करने को बोला है, 3 ऐड कर दो इस इंटरवल में, तो -6 से 6 में -3 से 9 आ जाएगा, तो इस वजह से शायद उन्होंने डी ऑप्शन दिया होगा। इसमें एक कमी बस यही है कि भाई मॉड जेड तो आपका फिक्स ही हो गया ना, वेरी तो केवल एक चीज कर रही है, इसने सोचा दोनों वेरी कर रहे हैं, दोनों ही सर्कल के अंदर वेरी कर रहे हैं, क्योंकि वो गलत है, ठीक है। आंसर आपका 3 ऑप्शन करेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। मैंने रफ कैलकुलेशन किया है। हाँ, अगर आप कमेंट सेक्शन में आप बताना चाहें कि एग्जैक्ट क्या आ रहा है, तो प्लीज आप जरूर बताइएगा कि एग्जैक्ट वैल्यू जो है इसकी कितनी आ रही है, ठीक। और मैंने कितना रफ, मेरा रफ अप्रोक्सीमेशन थोड़ा गड़बड़ भी हो सकता है, पर इतना गड़बड़ नहीं है, जैसे 2.4 आ रहा है ना, तो 5 नहीं हो सकता ये, या ये मान लो 1 नहीं हो सकता ये, मेरे अंदाजा लगाने का ये पर्पज है, ठीक है जी। ठीक है जी, सवाल बहुत अच्छा बनाया उन्होंने, सवाल में कोई दुराई नहीं, पर मॉड जेड, ये सवाल काफी अच्छा तब हो जाता जब जेड एक अच्छा ब्यूटीफुल नंबर आ जाता, करेक्ट। लेकिन वो ब्यूटीफुल हो जाता तो फिर ये सवाल फिर वो देता ही नहीं, ठीक है। जेड अगर अच्छा पॉइंट आ जाता जिसका मॉड निकालना बहुत आसान होता, और केवल ओमेगा वेरी कर रहा होता, यानी कि मॉड ओमेगा का रेंज होता 0 से लेकर के 3+√5, तो भी अच्छा था, पर फिर वो ये सवाल खत्म हो जाता। ठीक है बच्चों ना, बाय। अच्छा सवाल है ना, अच्छा सवाल, बाय।